अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इमाम की एक और नशिस्त के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम हम आपके लिए हफ्ते में 3 दिन पेश करते हैं। सोमवार के रोज़, बुध के रोज़ और हफ्ते के रोज़ ये प्रोग्राम तकरीबन सुबह 11 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आता है। और जो लोग इस प्रोग्राम को बाकायदगी से सुनते और देखते हैं वो ये जानते हैं कि इसके अमूमी तौर पर 2 हिस्से होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किसी मौजू को लेकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले 10 से 15 मिनट तकरीबन उसी के मुतालिक बातचीत होती है। फिर उसके बाद आप लोगों के जो लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे होते हैं यूट्यूब के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, उनके जवाबात देने की कोशिश की जाती है। इस प्रोग्राम का दौरानिया 35 से 40 मिनट है, इसलिए बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए अक्सर ही ऐसे होता है कि सारे सवालात के जवाबात नहीं दिए जा सकते। तो इसलिए ऐसे लोग जो आज के प्रोग्राम में आए लेकिन उनके सवाल का जवाब ना आए, उनसे पेश की माज़रत, लेकिन उनकी सहूलत के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आज आपका सवाल ना आ सके तो हफ़्ते के रोज़ आ जाएँ, अगर हफ़्ते को भी ना आए तो अगले सोमवार को आ जाए। तो हफ़्ते में 3 दिन इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि किसी न किसी दिन जो है आपका सवाल ज़रूर आ जाए। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से के लिए जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो बड़ी ही अहमियत का हामिल है। इसके मुतालिक गुज़िश्ता कुछ सेशन में सवालात भी पूछे गए, तो मैंने सोचा कि आज इसी के मुतालिक जो है गुफ्तगू करके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और ये एक बड़ी ही ख़तरनाक बीमारी है। जब तक इंसान को इल्म ना हो कि कोई चीज़ किस कदर नुकसानदेह है, तब तक उसका सही तौर पर तदारुक नहीं कर सकता, उससे दुरुस्त तौर पर इंसान बच नहीं सकता। तो बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि इंसान के आमाल को खा जाती हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। तारीख़ मज़हब से हमें पता चलता है कि सबसे पहला गुनाह जो किया गया वो इसी बीमारी की वजह से किया गया, और वो बीमारी है तकब्बुर, यानी कि अपने आप को किसी दूसरे से बेहतर समझना। कुरान करीम के मुताले से हमें पता चलता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और फिर फ़रिश्तों को हुक्म दिया, और ना सिर्फ फ़रिश्तों को बल्कि वो सारे लोग जो फ़रिश्तों के मातहत थे उन्हें भी हुक्म दिया तुम आदम की इताअत करो। तो फ़रिश्तों ने तो इताअत कर ली, लेकिन जो शैतान था उसने कहा कि नहीं, मैं हरगिज़ आदम की इताअत नहीं करूँगा। और जो वजह उसने बयान की, कहा कि अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि इसलिए मैं इसकी इताअत नहीं कर सकता क्योंकि मैं इससे बेहतर हूँ। मुझे तो ऐ खुदा तुमने आग से पैदा किया है और आदम को जो है वो मिट्टी से पैदा किया है। तो पहला गुनाह जो तारीख़ इंसानियत में इस लिहाज से किया गया, जब अम्बिया का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, वो नाफरमानी की वजह तकब्बुर हुई थी, क्योंकि शैतान ने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तो इसलिए ये बड़ी ही एक ख़तरनाक बीमारी है, इससे हर हाल में एक मोमिन को बचना चाहिए। इसके मुतालिक कुरान और हदीस में बार-बार जो है अल्लाह ताला और उसके नबी ने इरशादात फरमाए हैं और बड़ी तफ़सील के साथ इस मौजू पर रोशनी डाली है। लेकिन आज जो है एक मुख्तलिफ रंग से, एक मुख्तलिफ अंदाज में इस ज़माने के जो मसीह मौद और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, उनकी तहरीरात से इस्तिफ़ादा करते हुए आपके सामने इस मौजू को मैं थोड़ा खोलूँगा, ताकि आपको पता चले कि दरअसल बाज़ औक़ात छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो इंसान समझता है कि वो कोई ख़ास अहमियत की हामिल नहीं है, लेकिन उनकी वजह से इंसान के अमाल जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। वो क्या बातें हैं? आइए हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक अल्फ़ाज़ में ही देखते हैं कि वो क्या है। चनांचे तकब्बुर के मुतालिक जो है, आप लिखते हैं कि मैं सच-सच कहता हूँ कि क़यामत के दिन शिर्क के बाद तकब्बुर जैसी और कोई बला नहीं। ये एक ऐसी बला है जो दोनों जहानों में जो दोनों जहान में इंसान को रुसवा करती है। खुदा तआला का रहम हर एक मोहत का तदारुक करता है, मगर मुतकब्बिर का नहीं। शैतान भी मोहद होने का दम मारता था, मगर चूंकि इसके सर में तकब्बुर था और आदम को जो खुदा तआला की नज़र में प्यारा था, जब उसने तौहीन की नज़र से देखा
اور اس کی نکتہ چینی کی، اس لیے وہ مارا گیا، یعنی شیطان مارا گیا، اور توق لعنت اس کی گردن میں ڈالا گیا۔ سو پہلا گناہ جس سے ایک شخص ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوا، تکبر ہی تھا۔ یہ آئینہ کمالات اسلام کا حوالہ ہے، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 اور صفحہ 598 میں ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو، کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے، مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے۔ بس مجھ سے سمجھ لو کہ میں خدا کی روح سے بولتا ہوں۔ ہر ایک شخص جو اپنے بھائی کو اس لیے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقل مند یا زیادہ ہنرمند ہے، وہ متکبر ہے، کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تئیں کچھ چیز قرار دیتا ہے۔ کیا خدا قادر نہیں کہ اس کو دیوانہ کر دے اور اس بھائی کو جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اس سے بہتر عقل اور علم اور ہنر دے دے؟ ایسا ہی وہ شخص جو اپنے کسی مال یا جاہ و عشمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ جاہ و عشمت خدا نے ہی اس کو دی تھی، اور وہ اندھا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ قادر خدا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ وہ خدا قادر ہے کہ اس پر ایک ایسی گردش نازل کرے کہ وہ ایک دم میں اسفل السافلین میں جا پڑے، اور اس بھائی کو جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے اس سے بہتر مال و دولت عطا کر دے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنی صحت بدنی پر غرور کرتا ہے یا اپنے حسن اور جمال اور قوت اور طاقت پر نازاں ہیں اور اپنے بھائی کا ٹھٹھے اور استہزاء سے حقارت امیز نام رکھتا ہے اور اس کے بدنی عیوب لوگوں کو سناتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، اور وہ اس خدا سے بے خبر ہے کہ ایک دم میں اس پر ایسے بدنی عیوب نازل کرے کہ اس بھائی سے اس کو بدتر کر دے، اور وہ جس کی تحقیر کی گئی ہے ایک مدت دراز تک اس کے قوا میں برکت دے کہ وہ کم نہ ہو اور نہ باطل ہوں، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ شخص بھی جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے میں سست ہے، وہ بھی متکبر ہے۔ یہ بڑا ہی اہم نکتہ ہے۔ فرمایا ایسا ہی وہ شخص بھی جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے میں سست ہے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ قوتوں اور قدرتوں کے سرچشمے کو اس نے شناخت نہیں کیا اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھا ہے۔ سو تم اے عزیزو ان تمام باتوں کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر ٹھہر جاؤ اور تم کو خبر نہ ہو۔ ایک شخص جو اپنے ایک بھائی کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تواضع سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک غریب بھائی جو اس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ کراہت کرتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو دعا کرنے والے کو ٹھٹھے اور ہنسی سے دیکھتا ہے، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی پورے طور پر اطاعت کرنا نہیں چاہتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو، تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ خدا کی طرف جھکو، اور جس قدر دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اس سے کرو، اور جس قدر دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو۔ پاک دل ہو جاؤ اور پاک ارادہ اور غریب اور مسکین اور بے شر تا تم پر رحم ہو۔ یہ نزول المسیح سے حوالہ ہے، صفحہ نمبر 402 اور 403۔ پھر ایک اور حوالہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔
माया तकब्बुर कई किस्म का होता है। कभी ये आंख से निकलता है जबकि दूसरे को घूर कर देखता है, तो उसके ये माने होते हैं कि दूसरे को हकीर समझता है और अपने आप को बड़ा समझता है। कभी जुबान से निकलता है और कभी इसका इजहार सर से होता है और कभी हाथ और पाँव से भी साबित होता है। गरज तकब्बुर के कई चश्मे हैं और मोमिन को चाहिए कि इन तमाम चश्मों से बचता रहे और इसका कोई उज़्व ऐसा ना हो जिससे तकब्बुर की बू आवे और वो तकब्बुर ज़ाहिर करने वाला हो। सूफ़ी कहते हैं कि इंसान के अंदर अखलाक़ रज़ीला के बहुत से जिन हैं, यानी कि बहुत से बुरी आदत जो हैं उसके जिन हैं इंसान में पाए जाते हैं, ये सूफिया का कहना है। और जब ये निकलने लगते हैं तो निकलते रहते हैं, मगर सबसे आखिरी जिन तकब्बुर का होता है। सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं लेकिन तकब्बुर जो है वो सबसे आखिर पर जो है वो निकलता है इंसान में। कहते हैं कि सूफी कहते हैं कि इंसान के अंदर इखलाक रजीला के बहुत से जिन हैं और जब ये निकलने लगते हैं तो निकलते रहते हैं, मगर सबसे आखिरी जिन तकब्बुर का होता है जो उसमें रहता है और खुदा ताला के फजल और इंसान के सच्चे मुजाहदा और दुआओं से निकलता है। कैसे निकलेगा ये जिन? खुदा ताला के फजल और इंसान के सच्चे मुजाहदे और दुआओं से निकलता है। बहुत से आदमी अपने आप को खाकसार समझते हैं, लेकिन उनमें भी किसी न किसी नौ का तकब्बुर होता है। इसलिए तकब्बुर की बारीक दर बारीक किस्मों से बचना चाहिए। बाज़ वक़्त ये तकब्बुर दौलत से पैदा होता है। दौलतमंद मुतकब्बिर दूसरों को कंगाल समझता है और कहता है कि ये कौन है जो मेरा मुकाबला करे। बाज़ औक़ात ख़ानदान और ज़ात का तकब्बुर होता है। समझता है कि मेरी ज़ात बड़ी है और ये छोटी ज़ात का है। बाज़ वक़्त तकब्बुर इल्म से भी पैदा होता है। एक शख्स गलत बोलता है तो ये झट उसका ऐब पकड़ता है और शोर मचाता है कि इसको तो एक लफ्ज़ भी सही बोलना नहीं आता। गरज मुख्तलिफ किस्में तकब्बुर की होती हैं और ये सब की सब इंसान को नेकियों से महरूम कर देती हैं और लोगों को नफ़ा पहुँचाने से रोक देती हैं। इन सब से बचना चाहिए, मगर इन सब से बचना एक मौत को चाहता है। जब तक इंसान इस मौत को कबूल नहीं करता, खुदा ताला की बरकत उस पर नाजिल नहीं हो सकती और ना खुदा ताला इसका मुतकफ़िल हो सकता है। फिर आप फरमाते हैं अपने शेरी मजमूए में कि ऐ किरम खाक छोड़ दे किब्र गुरूर को, ज़ेबा है किब्र हज़रते रब्बे गुयूर को। बदतर बनो हर एक से अपने ख्याल में, शायद इसी से दखल हो दारुल विसाल में। छोड़ो गुरूर व किब्र के तकवा इसी में है, हो जाओ खाक मर्ज़ी मौला इसी में है। तकवा की जड़ खुदा के लिए खाक सारी है, इफ़्फ़त जो शर्तें दी हैं वो तकवा में सारी हैं। ये बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम से हवाला लिया गया है, जिल्द नंबर 21 और सफ़ा नंबर 18। तो यही वो गुज़ारिशात थी जो आपके सामने आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में करनी थी। तो जैसा आपने देखा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी बारीकी में जाकर हमारे लिए ये बात वाज़ेह कर दी कि बाज़ औक़ात छोटी-छोटी बातें होती हैं जो इंसान समझता भी नहीं, उसके ज़हन में इसका वहम व गुमान भी नहीं आता, लेकिन दरअसल वो तकब्बुर की एक शाख होती है। एक से दूसरे की तरफ इंसान जाता है, दूसरे से तीसरे की तरफ, और फिर एक वक़्त आता है कि इस बात का इदराक ही उसको नहीं रहता कि वो एक मुतकब्बिर शख्स है। इसलिए हमेशा खुदा ताला के सामने झुकना चाहिए, उससे मदद माँगनी चाहिए और जैसा हुज़ूर ने फरमाया मुजाहदा भी करना चाहिए, यानी कि अपनी तरफ से इंसान कोशिश करे कि किसी को भी अपने से हकीर ना समझे, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी अपनाए, खुदा से दुआ करे, तभी ये मराहिल आसान होते हैं। और फिर जब इंसान आजिज़ी की तरफ आ जाता है तो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा आजिज़ी इख्तियार करता है तो इसका रफ़ा जो है अल्लाह ताला 7वें आसमान पर कर देता है, यानी कि रूहानी दर्जे उसके बुलंद से बुलंदतर होते जाते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा ये इल्हामन बात फरमाई कि तेरी आजिज़ाना राहें उसको पसंद आईं। तो दरअसल आजिज़ाना राहें ही हैं जो इंसान को खुदा ताला के करीब कर